एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के यूनुस सरकार को ही घेर लिया है अब की छात्रों ने। जानेंगे अब बांग्लादेश में ऐसा क्या चल रहा है। तो वहीं भारत के सुपर पावर बनने पर टोनी ब्लेयर ने एक बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का मानना है कि 2050 तक अमेरिका के अलावा भारत और चीन भी विश्व की सुपर पावर बन जाएंगे। ब्लेयर का कहना है चीन भारत और अमेरिका के महाशक्ति के रूप में उभरने से एक जटिल विश्व व्यवस्था तैयार हो जाएगी। इससे पार पाने के लिए वैश्विक नेताओं को तैयार रहना होगा। द स्ट्रेट टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में 71 साल के अनुभवी राजनेता ने भारत के सुपर पावर बनने को लेकर ये भविष्यवाणी की है। टोनी ब्लेयर ने कहा है कि विश्व आने वाले वक्त में अलग अलग तरह से बदलने वाला है। इन सभी देशों को इन 3 देशों यानी कि चीन, अमेरिका और भारत की बनाई बहुध्रुवीय दुनिया के हिसाब से ढलने की जरूरत पड़ेगी और एक देश के तौर पर आपको ये तय करना होगा कि आप बहुध्रुवीय दुनिया में कहाँ फिट होते हैं, किसके साथ जाते हैं। टोनी ब्लेयर 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के पीएम रहे हैं। टोनी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य उनके कार्यालय के समय के मुकाबले बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। मेरे पीएम रहते हुए अमेरिका ही एक प्रमुख महाशक्ति थी, लेकिन अब चीन और भारत का उदय भू राजनीति को नया आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन तथा कूटनीतिक रणनीतियों पर फिर से सोचने की मांग करता है। आपको मजबूत गठबंधन बनाना होगा जो इन 3 महाशक्तियों से समानता के साथ बात करने में सक्षम हो। ब्लेयर ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई और इस संघर्ष के बढ़ने के खतरे को लेकर कहा कि इजराइल के उत्तर में जो कुछ हो रहा है उससे संघर्ष बढ़ने की पूरी संभावना है, जो एक खतरनाक स्थिति है। इसका समाधान जरूरी है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का ही एक व्यवहार्य रास्ता है, वो 2 स्टेट थ्योरी है। ब्लेयर का मानना है कि पश्चिम एशिया में जो हो रहा है उसे खत्म कराने में चीन का अहम रोल हो सकता है। उन्होंने कहा कि चीन शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चीन को अपने सहयोगी ईरान से संघर्ष को रोकने के लिए कहना चाहिए। संघर्ष के बढ़ने से किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होने जा रहा है। हालांकि इन्होंने इस बात को साफ कर दिया, बात भी सही है, दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में ये 3 अर्थव्यवस्था होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 अर्थव्यवस्था जिस साइड होगी फैसला समझिए उसी साइड होगा और उसी अनुसार होगा। खैर, ये चीज देखने को मिल रहा है कि भारत को लेकर अब दुनिया में काफी सारी चीजें क्लियर हो रही है। भारत ने पहले भी कहा था इस चीज को कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है और दुनिया को बदलना होगा, और इसी बात को हाल फिलहाल में जयशंकर ने भी कहा था। जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा था कि दुनिया मल्टीपोलर है और जो पहले से बसे हुए सुपर पावर हैं उनको ये चीज समझनी होगी कि मल्टी पावर के रूप में मल्टीपोलर भी है, तो उसी हिसाब से आपको कई पोल को स्वीकार करना होगा। ये बात उन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि इस तरीके से जो दुनिया चल रही है ऐसे में आपको हर रोल को देखना होगा। बहुत ही बड़ा इन्होंने मैसेज दिया था। हाल ही में इन्होंने इस बात को भी कहा था कि जो चाइना और भारत का जो प्रभाव है वो दुनिया पर पड़ेगा। ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था और ये बात भी कहा था कि भारत और चाइना के रिश्तों का असर भी पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन्होंने अपने वक्तव्य देते हुए ये बातें यहाँ पर कही थी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ कहते हैं आप जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा है कि बांग्लादेश की जनता को अब ये समझ में आने लगा है, खास करके छात्रों को ये समझ में आने लगा है कि प्रदर्शन से सत्ताएं हिल जाती हैं, सरकारें हिल जाती हैं, सरकार को देश छोड़कर जाना पड़ जाता है। ऐसे में हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है और हम उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें पुरानी नहीं है। अगर दिमाग में कहीं आपके आ रहा है कि नहीं ये तो पुरानी तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, ये हाल की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में ये कहा जा रहा है कि यूनुस के आवास को घेर लिया गया। और यूनुस के आवास को किसने घेर लिया? छात्रों ने घेर लिया है। छात्रों ने घेर कर एक मांग रखी है। इन्होंने कहा है कि हमारा जो उम्र का लिमिट है
जॉब में 31 साल तक उसे बढ़ाकर 35 साल तक करो। और इन छात्रों को, प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए टीयर गैस चलाने पड़े, रबर के बुलेट्स चलाने पड़े, ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ पर। तो एक बार फिर से यूनुस सरकार यहाँ पर घिरी हुई दिख रही है। आपको बता दूं, बांग्लादेश में इससे ठीक पहले गारमेंट फैक्ट्रीज ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर काम वापस से चाहिए, हमें काम दो, हमें काम दो। तो आखिरकार यहाँ इन्होंने कुछ फैक्ट्रियों को खोल दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इसे ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। ऑर्डर, कोई भी देश अपने ऑर्डर को देकर फंसाना नहीं चाहेगा जब तक चीजें स्थिर नहीं होती हैं। और जब चीजें स्थिर नहीं होती हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप बहुत संयमित होकर चलो, और ज़्यादातर निवेशक यहाँ पर फिर पैसे नहीं लगाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि खोल तो दिया है फिलहाल के लिए भीड़ को शांत करने के लिए, पर आगे क्या होगा अभी इनको भी नहीं पता है। बिजली का संकट एक अलग संकट है जो इस वक्त चल ही रहा है। इस बीच बांग्लादेश के सुर भी थोड़े से भारत को लेकर बदले हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं या फिर अंतरिम विदेश सलाहकार हैं, उनका ये कहना है कि भारत के साथ तो हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं और भारत के साथ रिश्ते अच्छे मजबूत करना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर ये फिर से अंतरिम सरकार बनने के बाद ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमें दोस्ती चाहिए, हमें रिश्तों को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये इनका दिन बीतेगा वैसे वैसे इनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आने लगेंगी। बांग्लादेश को, भारत को तीखे तेवर दिखलाना अब महंगा पड़ने लगा है। और आपको बता दूं कि एक और देश में बिजली की समस्या से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर भुगतान बकाया होने की वजह से भारत की ओर से बिजली सप्लाई में कटौती कर दी गई है। अब बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली सप्लाई की गुहार लगाई है और इसके लिए 4 अक्टूबर को सौदा हो सकता है, लेकिन इस सौदे में भी भारत की अहम भूमिका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत को तेवर दिखाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली खरीदना चाहता है। बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल पहुंच चुका है, जहां 40 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए एक सौदा होना है। पावर डिवीजन के वरिष्ठ सचिव हबीबुर रहमान के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम 4 अक्टूबर को बिजली सप्लाई डील पर हस्ताक्षर कर सकती है। कहा जा रहा है कि ये समझौता 3 देशों के बीच होगा। इसमें नई दिल्ली की भूमिका काफी अहम होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई भारतीय क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर बिजली आयात करने के लिए बांग्लादेश को प्रति यूनिट करीब 6 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट के बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अगर बांग्लादेश सीधे नेपाल से बिजली आयात करने में कामयाब होता है तो ये लागत कम हो सकती है। बीपीडीपी के एक अधिकारी के अनुसार नेपाल से बिजली सप्लाई के लिए भारतीय क्षेत्र से करीब 26 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन पड़ती है और बांग्लादेश को उसके खर्च पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इजाजत दे दी जाए तो नेपाल से बिजली आयात करना बेहद सस्ता पड़ेगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद आए सरकार को अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में नुकसान दिखना शुरू हो गया है और अब वो भारत को लेकर अच्छी बातें कहना शुरू कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।